और चलिए बड़ी खबर इसी के साथ आपको बता दें, उधमपुर में आज सुबह फिर से धमाका हुआ है। बस स्टैंड पर खड़ी एक और बस में धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धमाके से बस के परखच्चे उड़ गए हैं, आसपास खड़ी बसों के शीशे भी टूट गए हैं। देखिए, इससे पहले कल भी रात को बस में ब्लास्ट हुआ और आज सुबह एक और ब्लास्ट होता है। वहीं बस स्टैंड पर खड़ी एक और बस में आसपास जो बसें खड़ी थी उनके भी शीशे टूट गए हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर उधमपुर से। देखिए, कल रात भी बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में ब्लास्ट होता है। 2 लोग उसमें घायल हो गए थे, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद आज सुबह उधमपुर में ही बस स्टैंड पर खड़ी एक और बस में धमाका होता है। तो यहां पर एक बड़ी साजिश रची गई है। अब हालांकि यहां सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। या इन धमाकों के पीछे किसका हाथ हो सकता है, कौन सा संगठन एक्टिव हो सकता है, उसके लिए लगातार जांच की जा रही है। लेकिन आज एक बार फिर से उधमपुर में ही बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में एक और ब्लास्ट होता है। इससे पहले कल रात को भी उधमपुर में ही बस में ब्लास्ट हुआ, 2 लोग जख्मी भी हुए और सुबह फिर से धमाका हुआ है। और इस ब्लास्ट से जो उस बस के आसपास खड़ी बसें थी उनमें भी उनके शीशे टूट गए हैं, उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो धमाके से बस के परखच्चे उड़ गए हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे से पहले देखिए किस तरह से बड़ी साजिश रची गई है और धमाके होते हैं उधमपुर में। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, किस तरह से आप देखिए बस पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, बस के परखच्चे उड़ चुके हैं और जो आसपास खड़ी बसें हैं उनके भी शीशे टूट गए हैं। कल रात को भी उधमपुर में ही बस स्टैंड पर खड़ी बस में ब्लास्ट हुआ था, 2 लोग उसमें जख्मी हुए थे और आज सुबह फिर से एक और धमाका एक और खड़ी बस में होता है। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिस तरह से एक के बाद एक धमाके की खबर उधमपुर से ही सामने आई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आज सुबह फिर से एक और खड़ी हुई बस उधमपुर में ही बस स्टैंड पर खड़ी बस में धमाका होता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, ये वही बस है जिसमें आज सुबह फिर से धमाका हुआ है। हालांकि जान माल के नुकसान की इस तरह की कोई खबर अभी फिलहाल नहीं आई है, लेकिन जो कल रात बस में धमाका हुआ था उधमपुर में ही, उसमें 2 लोग जरूर जख्मी हुए थे। अब आज सुबह फिर से उधमपुर में ही बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में धमाका होता है। आसपास आप पुलिस बल देख रहे हैं। तो सीधा सीधा बहुत बड़ी जांच का ये विषय इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह उनका जम्मू दौरा है और उससे पहले इस तरह एक के बाद एक धमाके होना बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है। जांच एजेंसियां लगातार वर्कआउट कर रही है कि आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। लेकिन बहुत बड़ी खबर इसे कही जा सकती है। देखिए, एक के बाद एक 2 ब्लास्ट उधमपुर में होते हैं। बस स्टैंड पे खड़ी बसों को यहां निशाना बनाया जाता है। पहला ब्लास्ट उधमपुर में ही एक बस में कल देर रात होता है और दूसरा ब्लास्ट अभी उस मामले की जांच चल ही रही है कि दूसरा ब्लास्ट कुछ ही घंटों बाद एक बार फिर से वही बस स्टैंड में खड़ी एक और बस में होता है। आसपास की बसों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, शीशे टूट गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उधमपुर में ही बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में, जिसमें आज सुबह ब्लास्ट हुआ है। तो उधमपुर के बस स्टैंड पर खड़ी ये बस की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से बस के पूरी तरह से बस तहस नहस हो चुकी है, परखच्चे उड़ चुके हैं। आसपास लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह से ब्लास्ट हो रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरह से जम्मू में भी पर्यटन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और वहां पर कि कौन निशाने पर है, क्या इस साजिश के पीछे क्या मकसद रहा है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि जांच एजेंसियां इसको लेकर लगातार जो है जांच कर रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, एक के बाद एक दूसरा ब्लास्ट, अभी देर रात जो ब्लास्ट हुआ उसकी जांच चल ही रही है, एक और ब्लास्ट हो जाता है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं पंकज। जी बिल्कुल, देखिए ये उधमपुर की घटना है और बीती रात करीब 10:30 बजे उधमपुर के सोमेल में एक खड़ी बस में धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। जो उसके नजदीक जो बसें खड़ी थी उसमें 2 लोग थे, ड्राइवर कंडक्टर, वो गंभीर रूप से जख्मी होते हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं
आज सुबह करीब 5 बजे उधमपुर के ही बस स्टैंड में एक और बस में धमाका होता है। यह धमाका भी इतना जोरदार था कि बस के पूरी तरह से पटखच्चे उड़ जाते हैं और आसपास जितनी भी बसें यहाँ पर हैं उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा है। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं कि ये धमाका किस तरह का है। लेकिन इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा कि हो सकता है कि इनमें आईईडी फिट किया गया हो। टेरर एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है। इस समय जो तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि लगातार सिलसिलेवार तरीके से अगर बीते 6 घंटों में 2 धमाके हो जाते हैं तो अपने आप में मामला बेहद ज्यादा बड़ा हो जाता है। अभी इस समय की हालात यह है कि बस स्टैंड में जितनी भी बसें हैं तमाम बसों की जांच की जा रही है। बाकायदा बीडीएस की टीमों को बुलाया गया है, जो स्नाइपर डॉग है उनकी मदद ली जा रही है और पूरे बस स्टैंड को फिलहाल सील किया गया है। गनीमत ये रही है कि इस बस में आज सुबह धमाका हुआ है, उस समय बस में कोई भी यात्री सवार नहीं था। बस के जो मालिक है उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से करीब सुबह 6 बजे बस डेली जाती है रामनगर के लिए, और आप सोचिए कि अगर ये धमाका कुछ देर बाद होता तो इसमें कितना बड़ा हादसा हो सकता था, जानी नुकसान बेहद ज्यादा हो सकता था। लेकिन 6 घंटों में उधमपुर में 2 धमाके होते हैं। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हुई है कि ये धमाका किस तरह का था। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि ये धमाका कैसे इस बस में हुआ है, क्या किसी ने आईडी फिट की है। लेकिन तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। अभी कोई भी पुलिस का आला अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही हम बताएंगे कि आखिरकार ये धमाका किस तरह का है, कैसे यहाँ पर धमाका हुआ है। लेकिन आपको बता दें, इस समय उधमपुर की बात की जाए तो लोगों में बेहद ज्यादा डर है, लोग खौफजदा हैं। खौफ इस बात को लेकर है कि उधमपुर शहर के बीचों बीच अगर ये धमाका हो जाता है तो बेहद ये मामला अपने आप में बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल पंकज, और तस्वीरें भी हम दोनों दिखा रहे हैं, दोनों ही धमाकों की तस्वीरें। एक धमाका जो कल रात में होता है, आप देखिए जोरदार धमाका हुआ और उसमें तो 2 लोग जख्मी भी हुए थे, और दूसरा अगले 6 घंटे के भीतर ही ये दूसरा धमाका आज सुबह बस स्टैंड पर खड़ी ही एक और बस में होता है। गनीमत ये रही है कि फिलहाल जो सुबह धमाका हुआ उसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें बेहद डराने वाली है और वहां के लोगों में दहशत किस तरह से देखी जा सकती है। आप एक के बाद एक, मतलब 24 घंटे के अंदर 2 धमाके उधमपुर में होते हैं। एक बड़ा जो है यहाँ पर चिंता का विषय वहां रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी है और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। पंकज, ये दोनों ब्लास्ट एक ही बस स्टैंड पर हुए हैं या अलग अलग जगह? और क्योंकि कल रात भी धमाका हुआ, क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है या जांच एजेंसियों को इन धमाकों से जुड़ा कोई इनपुट पहले मिला हो, कुछ इस तरह का अलर्ट जारी किया गया था? देखिए, ये जो 2 धमाके हुए हैं ये अलग अलग जगह पर हुए हैं। पहला धमाका बीती रात करीब 10:30 बजे होता है, वो उधमपुर जिले के दोमेल में होता है। दोमेल में एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में बस खड़ी थी और खड़ी बस में ये धमाका होता है। दूसरा धमाका जो है ये उधमपुर के मुख्य जो बस स्टैंड है उसमें होता है, लेकिन दोनों ही धमाके बस में होते हैं और धमाके इतने जोरदार होते हैं कि बस जो है पूरी तरह से बस के पटखच्चे उड़ जाते हैं और जो आसपास जितनी भी बसें थी उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धमाका बेहद ज्यादा जोरदार था। और अगर इसमें जो जैसे कि सूत्र बता रहे हैं कि इस बात की शंका से इनकार नहीं किया जा रहा कि हो सकता है कि बस में आईईडी फिट की गई हो, इसीलिए अब इसकी टेरर एंगल से जांच की जा रही है। मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और जितनी भी आसपास बसें हैं उनकी भी जांच की जा रही है। बीडीएस की टीमों को कॉल किया गया है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जितनी आसपास जो बसें खड़ी हैं उनको भी अब सर्च किया जा रहा है, उनको भी देखा जा रहा है, क्योंकि अपने आप में ये मामला चौंकाने वाला है कि 6 घंटे में उधमपुर जिले में 2 धमाके होते हैं और 2 धमाके बसों में होते हैं। जाहिर तौर पर अगर ये टेरर एंगल से अगर इसको देखा जाता है, अगर इसमें आईडी है तो इसके जो मंसूबे थे आतंकी अगर इसमें शामिल होते हैं तो वो मंसूबे बेहद ज्यादा उनके नापाक मंसूबे थे, क्योंकि वो उनकी कोशिश थी कि अगर बस में बेहद ज्यादा यात्री सवार होते हैं तो एक बड़ा हमला करने की साजिश हो सकती है। लेकिन अभी भी पुलिस का कोई भी आला अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद हम आपको बताएंगे कि ये धमाका किस तरह का है। लेकिन इस धमाके के बाद उधमपुर जो बस स्टैंड है उसमें पूरी तरह से फिलहाल सील किया गया है। जो बस का चालक है उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्या आपने किसी संदिग्ध को देखा था, क्या रात को आप गाड़ी में थे, तमाम जांच की जा रही है। बस के मालिक भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि 6 बजे रोजाना सुबह बस उधमपुर से निकलती है और ये रामनगर के लिए जाती है जो यहाँ के ही नजदीक पड़ता है।
लेकिन आप देखिए कि अगर ये धमाका कुछ देर बाद होता तो इस बस में खचाखच यात्री भरे होते हैं तो बेहद ज्यादा नुकसान हो सकता था जानी। लेकिन गनीमत ये रहती है कि बस खड़ी थी, उसमें कोई यात्री सवार नहीं था। जो बस के कंडक्टर, जो क्लीनर थे, वो भी नीचे उतरे हुए थे और इसीलिए जो है उनको किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। लेकिन जो बीती रात बस में धमाका होता है उसमें 2 लोग जो है जख्मी होते हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दूसरा जो है उसे यही स्थानीय अस्पताल में रखा गया है। लेकिन अब इस धमाके के बाद लोगों में बेहद ज्यादा डर है, लोग खौफजदा हैं। एक अहम बात आपको बता दूं कि 4 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है और पहले ही सुरक्षा एजेंसियां बेहद ज्यादा अलर्ट में है। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि पुंछ में एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है जिससे 3 किलो आईडी मिलती है। वहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती है। लेकिन उधमपुर में सिलसिलेवार तरीके से 2 बम धमाके हुए हैं और धमाके इतने जोरदार होते हैं कि बस के परखच्चे उड़ गए हैं। तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं वो जांच कर रहे हैं इस धमाके के पीछे, अब ये जांच का विषय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।